हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी लोगों का विक्रम सिकंदर चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो प्रेशर थोड़ा बढ़ता ही है और आप लोग का प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ रहा होगा पढ़ाई को लेकर कि एग्ज़ाम में कैसे हम लोग स्ट्रगल करेंगे, कैसे हम लोग लिख पाएँगे। तो उसके सपोर्ट के लिए आप लोग का एक नया चैप्टर हम तो सोच रहे हैं कि जल्दी-जल्दी से आपके जो भी चैप्टर बाकी है, उसको जल्दी से पोएट्री को पहले ख़त्म किया जाए। उसके बाद और भी ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो आप लोग को दिया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग को कंप्लीट करिए और वीडियो जब आता है तो तुरंत आपको देखिए और नोट करिए सभी चीज़ों को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो जो हम लोग जो आगे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है फायर हाइमन। फायर हाइमन, फायर मतलब आप लोग जानते हैं आग। आग, आग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आग के बारे में। और हाइमन है मतलब ह्यूमन, ह्यूमन इंसान के बारे में। जो फायर है जो कैसे इंसान को नुकसान पहुँचाता है या प्रॉफ़िट पहुँचाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है जीवन में, फायर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में मतलब आग से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, जीवन से रिलेटेड। अब इस देखो इनका जो राइटर है वो केकी.एन. दारूवाला, ऐसे बोलते हैं केकी.एन. दारूवाला। के.एन. ऐसे हम लोग बोलते हैं के.एन. दारूवाला, दारूवाला। के.एन. दारूवाला, शॉर्ट में के.एन. दारूवाला। ये नहीं सोचिएगा कि दारू वाला है तो ये दारू बेचते हैं, नहीं, दारू वाला नहीं, इनका नाम है के.एन. दारूवाला। और हम लोग बहुत सारा पोएम पढ़े, वो सभी था जितना भी राइटर थे वो सभी राइटर बाहर के थे। कोई अमेरिका के थे, कोई इंग्लैंड के थे, लेकिन ये राइटर हैं जो हमारे इंडियन के हैं, हमारे इंडिया के ही राइटर हैं, के.एन. दारूवाला जो फायर हाइमन जो लिखे हैं। अब हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं और इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे आगे। देखो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था 1937 में हुआ था, 1937 में। इंडिया में ही हुआ था, इंडिया में ही इनका जन्म हुआ था। आगे इनकी जो मृत्यु हुई जो सितंबर 1924, 2024, ये जो 24 था, 25 के पहले 24 पिछले साल, इस समय इनकी मृत्यु हो गई। ये जो बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग रिसर्च करके इनके बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि सितंबर 2024 में इनकी मृत्यु हो गई, के.एन. दारूवाला के। आगे है कि इनका जो धर्म था, रिलीजन था, वो पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन से फैमिली से? पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। और देखो पारसी फैमिली को जोरास्ट्रियन भी बोला जाता है, पारसी फैमिली को जोरास्ट्रियन भी बोला जाता है। हो सकता है आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव सवाल में कि जोरास्ट्रियन क्या है, तो एक रिलीजन है, धर्म है। अब किस धर्म के बारे में है? तो पारसियन के बारे में। चलो, ये वेल नोन है, वो फेमस थे। इमिनेंस मतलब ही फेमस होता है, पॉपुलर होता है, जो प्रसिद्धि पा लेता है उसको बोलते हैं इमिनेंस, वेल नोन। और शॉर्ट स्टोरी सर्विस एंड पुलिस फोर्स। देखो वो शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, वो ज्यादातर वो शॉर्ट स्टोरी को लिखते थे, लेकिन ये लिखने के अलावा इनका एक काम और था कि वो पुलिस विभाग में थे, एसपी में थे, एसपी पे काम कर चुके थे, सर्विस दे चुके थे, इंडिया को वो सर्विस दे चुके थे एयर एसपी के रूप में। आगे देखो ये अवार्ड भी कौन सा अवार्ड प्राप्त किए, क्योंकि बुक लिखते थे, लिटरेचर लिखते थे, उनमें अवार्ड मिला। और लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है साहित्य अकादमी, तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। कौन सा अकादमी? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। कब मिला? 1984 में। 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। समझते चलिएगा, सभी एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। आगे देखो साथ में इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला। पोएट्री के लिए, ये जो पोएट्री लिखते थे उनके लिए इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड इनको मिला। पहले साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला। लेकिन एक अवार्ड और बहुत बड़ा अवार्ड, जो भारत के 4 सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण, विभूषण और पद्म भूषण, एक है पद्म श्री। पद्म श्री सबसे बड़ा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इनको पद्म श्री मिला। पद्म श्री अवार्ड 2014 में इनको मिला। किनको? के.एन. दारूवाला को 2014 में अवार्ड मिला पद्म श्री। आगे अब ध्यान दीजिएगा, हिज इम्पोर्टेंट क्रिएशन, इनका कुछ इम्पोर्टेंट क्रिएशन है, जो बुक वगैरह लिखे हैं वो उस बुक में कुछ इनका क्रिएशन है। वो कौन सा क्रिएशन है? जैसे सबसे पहले अंडर ओरियन, वो 1970 में प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ था 1970 में, 1970 में पब्लिश हुआ था 1970 में। एक है अपेरी इन अप्रैल, ये प्रकाशित हुआ था 1971 में। 3 बुक है, हम लोग तीनों के नाम पहले पढ़ लेंगे। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स वो है 1976 में, 1976 में। 3 बुक, अंडर ओरियन, अप्री इन अप्रैल
क्रॉसिंग ऑफ रिवर, जहाँ पर बैठे हैं ज़रूर रिपीट करिएगा, इससे माइंड में आपका सेट हो जाएगा। और इनके सबसे पहले जन्म 1937 में हुआ, मृत्यु 19 सितंबर 1924 में हुआ। और रिलीजन इनका कौन था? पारसी थे, जिसको जोरास्ट्रियन भी बोलते हैं। वो फेमस थे किसके लिए? शॉर्ट स्टोरी के लिए अपना, लेकिन सर्विस भी दिए थे पुलिस विभाग में। और इनको कौन सा अवार्ड मिला? तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। कब मिला? 1984 को। वो कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको मिला था, लेकिन पद्मश्री अवार्ड भी मिला। कब मिला? पद्मश्री अवार्ड 2014 में मिला। इनका कुछ फेमस बुक था, अंडर ओरियन, अफेरी इन अप्रैल, क्रॉस ऑफ रिवर। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, जान रहे थे। और यहाँ पर अब हम जानते हैं ये जो पोएम लिखा गया है उसका थीम क्या है, वो किस पे बेस है, किस चीज के बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में। द थीम ऑफ हिज पोएट्री, इस पोएट्री, कौन सा पोएट्री? फायर हाइमन। जो फायर हाइमन पोएट्री है वो उसके किसके बारे में चर्चा गया है? तो देखो लव के बारे में। एक तरीका से वो लव चीज को दर्शाते थे। साथ में डेथ, मृत्यु के बारे में दर्शाए हैं, या तो डोमिनेशन के बारे में बताएं, किसका डोमिनेशन है, क्या समाज को डोमिनेट कर रहा है। साइनिसिज्म, देखो साइनिसिज्म एक तरीका से आलोचना होता है, उसको आलोचना भी करते हैं, उस चीज के बारे में कहते हैं। साथ में कहते हैं प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, जो ह्यूमन की कंडीशन क्या है। प्लाइट मतलब होता है स्थिति, सिचुएशन, आपका किस तरीका की दयनीय स्थिति है, प्लाइट कहते हैं उसको, कंडीशन कहते हैं, सिचुएशन कहते हैं। और वायलेंस, यहाँ पर जो समाज में वायलेंस हो रहा है उसके बारे में बात किया गया है। तो बहुत सारा चीज को, टॉपिक को मिक्स करके एक पढ़ाने का काम किया है, बताने का काम किया है। लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लैट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस के बारे में। देखो हम लोग इनका पूरा एक इंट्रोडक्शन जान लिए। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग थोड़ा जानते हैं कि जो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ड पावर कुछ हम लोग को दिक्कत देगा। उस वर्ड पावर को, दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं। जैसे हाइमन, इसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज। किसी के मतलब जो जो सॉन्ग लिखा गया है, लिरिक्स लिखा जाता है, उसको तारीफ करना, इसका मतलब होता है। इरप्टेड मतलब होता है विस्फोट होना, ब्रेकआउट होना, थ्रोन आउट होना, पूरी तरीका से विस्फोट हो गया, पूरी तरीका से फैल गया, जल जाना, जलना, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट होना। अचानक कोई भी चीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट मिला, एक नया ब्रेकआउट हुआ। स्कटल मतलब होता है रन फास्ट, बहुत तेजी से इधर से उधर भागना, उसको बोलते हैं स्कटल। बहुत क्विकली, बहुत तेजी से हम लोग मूव नहीं करते इधर से उधर, उसी को बोलते हैं स्कटल बोलते हैं। आगे देखो चौथा वर्ड है स्टॉलिंग। स्टॉलिंग मतलब होता है वॉकिंग या लेजरली। देखो कहने का मतलब है स्टॉलिंग मतलब ये होता है चलना, और वॉकिंग मतलब ये होता है चलना टहलना, लेकिन कहने का मतलब है लेजरली, बहुत आराम से चल रहे हैं, स्टॉलिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है। जैसे वॉकिंग करते हैं तो हमको पता रहता है कि जैसे हमको ऑफिस जाना है तो 5 मिनट में ऑफिस पहुंचना है, तो उसी हिसाब से वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, चलते हैं। लेकिन जैसे सुबह में एक्सरसाइज करते होंगे तो एक तरीका से वॉकिंग करते हैं तो हम लोग को एक सीमित टाइम है कि यहाँ से यहाँ राउंड गोल घूर लेना है। लेकिन एक है स्ट्रॉलिंग, मतलब टहलते रहना, कोई पर्पस नहीं, कोई वजह नहीं है, सिर्फ ऐसे ही टहल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉलिंग। अब समझते चलिएगा। इम्बर्स, इम्बर्स मतलब होता है राख। आप लोग समझते होंगे जब आग लहराते हैं तो जो जलने के बाद जो पार्ट बच जाता है, लास्ट रिमेनिंग पार्ट, उसको बोलते हैं राख। ए पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा या कोयला, तो जिसको हम जलाते हैं, जलाने के बाद जो पार्ट बचता है, जो नहीं जलता है, जो नहीं जलता है, जो बचता है, उसको बोलते हैं हम लोग राख, इम्बर्स बोलते हैं। डिवॉचरी मतलब होता है इमोरल बिहेवियर। किसी पर्सन, ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर इमोरल हो, बिहेवियर वाइल्ड हो, बहुत क्रूल क्रूल तरीके से वो व्यवहार करता हो, वाइल्ड तरीके से व्यवहार करता हो, उसको बोलते हैं डिवॉचरी। क्या बोलते हैं? डिवॉचरी। उसको बोलते हैं इमोरल बिहेवियर। स्टब्स, स्टब्स मतलब रिमेनिंग पार्ट। जैसे कहने का मतलब है कुछ बचा हुआ हिस्सा। मान के चलिए आप लोग जैसे कोई बच्चा कोई सिगरेट पीता हो, और सिगरेट पीने के बाद कोई उसका पार्ट बच जाता है लास्ट में, तो वो हो गया स्टब्स। स्टब्स मतलब रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी बात कहते हैं। जैसे आप बहुत सारा काम किए, उसमें से शेष काम, कुछ काम बच गया, उसको बोलते हैं स्टब्स। स्टब्स मतलब रिमेनिंग पार्ट। जैसे यहाँ पर जो चर्चा होगा वो इंसान की चिता जलाने की बात किया जाता है, तो ह्यूमन की बॉडी को जलाने की बात किया जाएगा, उसमें जो पार्ट बचता है उसको यहाँ पर बात चर्चा करेंगे, कहते हैं स्टॉप्स। आगे देखिएगा, कहते हैं कंसाइन। कंसाइन मतलब होता है सेंट ऑफ करना या डिलीवर करना, मतलब कहीं पे भेजना, डिलीवर करना, उसको बोलते हैं कंसाइन करना। कंसाइन करना, डिलीवर करना एक तरीका से, इसी का मतलब होता है सेंट ऑफ करना, डिलीवर करना। जैसे आप लोग कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आप लोग को डिलीवर किया जाता है। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल यहाँ पर समझा देते हैं। द गुड्स वेयर कंसाइंड टू द वेयर हाउस। जो गुड्स, जो सामान था, गुड्स मतलब सामान, जो सामान था वो वेयर हाउस में डिलीवर किया गया। कहाँ डिलीवर किया गया? वेयर हाउस में, गोदाम। वेयर हाउस मतलब वायलेंस करना। वायलेंस करने का कहने का मतलब है आवाज उठाना अपनी,
आज्ञा को नहीं मानना, विरोध करते हैं लोग, अगर अगेंस्ट में किसी की सरकार के विरुद्ध हैं या अगेंस्ट हैं, तो उसको बोलते हैं रिबेलियस, विद्रोही। अपने देश के प्रति, अपने कोई अगर आपका काम नहीं हुआ है तो उसके प्रति विद्रोह आप कर रहे हैं, वही है रिबेलियस। रिबेलियस विद्रोह करना, नियम कानून को उल्लंघन करना, नियम कानून को नहीं मानना। देखो अनविलिंग, अनिच्छा, आपकी इच्छा नहीं है रूल्स को मानने की, ओबे मतलब आज्ञा, आज्ञा को मानने की, उसको बोलते हैं रिबेलियस, विद्रोही। एक है स्वेयर, देखो स्वेयर आप लोग पढ़े हैं, स्वेयर, आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ, नहीं बोलते आई स्वेयर, मैं कसम खा रहा हूँ, तो वही है स्वेयर। स्वेयर मतलब टोक, ओथ। जब कोई शपथ लेता है तो उसको बोलते हैं स्वेयर। जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में और सेंट्रल में जो भी हुआ, तो जो सभी जो चुन के आए होंगे शपथ लिए होंगे। अगर आपको भी आगे चल के नौकरी लगेगा तो आप लोग शपथ लीजिएगा, तो टूक ओथ, ओथ मतलब शपथ। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मेन पोएम। पोएम जो हो लिखे हैं फायर हाइमन, हम लोग पढ़ने जाए, इसका राइटर है केकेन दारूवाला। और सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानने चाह रहे हैं। देखिए क्या बताते हैं इस पोएम में, क्या बोलते हैं, द बर्निंग घाट, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फेरस सीन। देखो सीन दृश्य, कह रहे हैं कि जो वहां जो घाट पे बर्निंग हो रहा था, घाट पे जो जल रहा था, तो कोई बात कर रहे हैं कि किसी घाट पे, जो शमशान घाट होता है जहाँ पे मृतक को जलाया जाता है, उसकी बात करते हैं। क्रिटोरियम, जहाँ पर शमशान का, जैसे कोई इंसान मरा तो उसको जहाँ पर जलाया जाता है उसकी बात करते हैं। वो वहां पर कुछ कर रहे होंगे, तो उसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि क्या समझाना चाह रहे हैं, वो समझिएगा एक एक चीज करके। कहते द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉर ए सीन। कहते हैं कि जो बर्निंग घाट था वो वहां पर विस्फोट हो रहा था। विस्फोट इरप्टेड मतलब वो जल रहा था। विस्फोट कहने का मतलब जब इंसान जलता है तो बहुत सारी चीजें इरप्ट होता है, विस्फोट होता है। तो वही कह रहे हैं कि वहां पर जो विस्फोट हो रहा था, धीरे धीरे वहां पर जो सीन थी, वो दृश्य थी, वो प्रकाश थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो फेरस मतलब धीरे धीरे वो कम होना, इस तरीका की बातें कर रहे हैं। कहते हैं एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्रैटनेट पासर वे। और कह रहे थे जब धीरे धीरे प्रकाश कम हो रही थी, जैसे धीरे-धीरे प्रकाश जब कम हो रही, तो वहाँ पर जो भी जल रहे थे, वांडरिंग घोस्ट, वहाँ पर के जो भूत घूमते हैं, घोस्ट मतलब आत्मा, आत्मा, भूत, प्रेत, जो घोस्ट घूम रहे थे, वांडरिंग कर रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे, जब लाइट धीरे-धीरे कम हो रही थी, तो फ्राइटनेड पासरवे, वहाँ से जो गुजरने वाले लोग थे, पासरवे मतलब होता है राहगीर, राहगीर, राहगीर। वहाँ पर से गुजरने वाले लोग को राहगीर बोलते हैं, रास्ता से गुजरने वाले लोग को राहगीर बोलते हैं। जो राहगीर थे, वो फ्राइटनेड हो रहे थे। फ्राइटनेड मतलब डर जा रहे थे। फ्राइटनेड मतलब डर जाना, डरा हुआ महसूस करना। वो डरा हुआ महसूस कर रहे थे, जहाँ पर लाश जल रही थी, इरप्ट हो रही थी, वहाँ पर धीरे-धीरे फिर क्या हो रहा था, प्रकाश खत्म हो रहा था। तो वहाँ पर जो लोग, वहाँ पर की जो जो भूत थे, वो बाउंड्री कर रहे थे, घोस्ट, जो घोस्ट थे वो घूम रहे थे। लेकिन जो पासरबाई थे, वहाँ पर के राहगीर थे, जैसे वहाँ पर से क्रॉस हो रहे थे, उनको डर लग रहा था। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं ऑन मून लिट नाइट स्कटल एमोंग द बोन्स। और वहां पर जो मून लिट नाइट, जब अंधेरा धीरे धीरे हो रहा था, तो चंद्रमा की प्रकाश आ रही थी, और जब चंद्रमा की प्रकाश, तो उस चंद्रमा की प्रकाश को मून लिट नाइट बोलते हैं। जब मून लिट नाइट थी तो वह स्कटल अमोंग द बोन्स, जब जलाने के बाद क्या होता है, लाश को जलाने के बाद कुछ कुछ बोन्स होते हैं, कुछ हड्डियां होते हैं जो पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, पूरी तरीका से जल नहीं पाता। तो वही कह रहे हैं कि स्कटल्स, कुछ बचा हुआ हिस्सा, किसका, बोन्स का, जो हड्डी है, उस हड्डी का कुछ बोन का हिस्सा बचा हुआ रह जाता है। तो उसकी बात करते हैं कि मूनलिट नाइट स्कटल्स अमॉन्ग द बोन्स। और वो बोन्स में, जो बोन्स, जो बचा हुआ हिस्सा था, स्कटल था, वो मूनलिट नाइट में शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था, चमक रहा था। और वहां पर बाउंड्रिंग कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। मतलब वो एक तरीका से भूत की बात, आत्मा की बात कर रहे थे, इधर उधर घूम रहा था, जिससे वहां के लोग थे जो पास कर रहे थे, गुजर रहे थे, उसको क्या लग रहा था, डर लग रहा था। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया लग रहा होगा। तो फिर आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि ये भी जरूरी है एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। आगे कहते हैं वंस स्ट्रोलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। अब कहते हैं वंस, एक बार, वंस मतलब एक बार, स्ट्रोलिंग कर रहे थे, स्ट्रोलिंग मतलब घूमना, घूमना बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, उसको बोलते हैं स्ट्रोलिंग। वंस स्ट्रोलिंग एट डॉन, डॉन मतलब सवेरे, जो भोर का समय होता है, जब सुबह जब 3-4 बजता है, उसको बोलते हैं एट डॉन। जो सुबह ईयरली राइज हुआ है, ईयरली राइजिंग हो रहा है, जिस समय चिड़िया चहचहाना शुरू करती है, उसको बोलते हैं एट डॉन, भोर का समय, सुबह 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, उस समय। कहते हैं कि वंस स्टॉलिंग एट डाउन फास्ट रिवर बैंक एंड घाट। हम नदी के किनार पे, बैंक मतलब किनारा, घाट,
किनार पे एंड घाट पे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, स्ट्रॉलिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। बी सा एम्बर्स, वो देखे, क्या देखे, इम्बर्स देखे। इम्बर्स क्या होता है, आप लोग को बताए थे, राख। जो लकड़ी के कोयलों को जलाने के बाद जो पार्ट नहीं जल पाता है उसको बोलते हैं इम्बर्स। जो राख देखे, लॉजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, जो देखो जो जब कोयला को जलाते हैं तो देखना, लकड़ी को जलाते हैं तो वो एकदम धीरे धीरे पूरा लाल हो जाता है, वो रेडनेस आ जाता है। लेकिन वो धीरे 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 रेडनेस क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो खत्म हो जाता है, उसी की बात कर रहे हैं कि जो बी सा इम्बर्स, जो राख था, इम्बर्स था, वो लूजिंग, धीरे धीरे लॉस हो रहा था, लूज हो रहा था। क्या, क्रूअल रेडनेस, उसमें जो लाल था, पूरी तरीका से दम लाल था, वो रेडनेस था, वो क्रूअल पूरी तरीका से वो कम होते जा रहा था, लूज होते जा रहा था। आगे कहते हैं टू द ग्रे एस, टू द ग्रे एस, ग्रे एस उसको बोलते हैं जो पार्ट बच जाता है, जो पार्ट बच जाता है, जलता नहीं है, उसको बोलते हैं टू द ग्रे एस दैट स्वेलो द हाफ कुक्ड लिम्स। अब कहते हैं कि जो बच जाता है उसमें क्या होता है, स्वेलो मतलब इस तरीका से निगलना होता है, लेकिन निगलने की यहाँ पर सेंस नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो एस बच जाता है, राख बच जाता है, ग्रे एस, जो बानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, बानी, राख, जो बानी बच जाता है, जो स्वेलो हाफ ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। देखो एक लिम्स मतलब होता है पैर, पैर एक तरीका से पैर, बॉडी के पार्ट, जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो आधा पके थे, कहने का मतलब वो जो जो अभी बोले थे, जो बोन्स बच जाता है, जल नहीं पाता है पूरी तरीका से, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो हाफ कुक, जो आधा पक गया था, वो एक तरीका से निगल जाते हैं। निगलने कहने का मतलब है वो बच जाते हैं, और वही क्या बनते रहते हैं, वो जब मूनलिट नाइट हो रहा था, चंद्रमा जब उग रही थी, तो जो बचा हुआ पार्ट था बोन्स का, वही इधर से उधर घूम रही थी, मतलब एक भूत प्रेत की आत्मा की बात कर रहे थे, वहां पर बताते हैं। आगे कहते हैं, ये देखो फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो गया, आप लोग को 3 स्टेंजा में लिखा हो गया है, तो फर्स्ट स्टेंजा ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, सेकंड स्टेंजा में कहते हैं वोर विटनेस, बियर मतलब होता है जन्म लेना, एक तरीका से जो जन्म लिया है वो विटनेस गवाह है, टू द फायर डिवॉचरी, कहते हैं कि डिवॉचरी, फायर मतलब आग, आग डिवॉचरी की, डिवॉचरी मतलब होता है वाइल्ड बिहेवियर, बिहेवियर मतलब बहुत क्रूरता जिसमें होना, तो कह रहे हैं कि गवाह है, आग है, जो फायर है वो एकदम क्रूरता का प्रतीक है, क्रूरता है, एकदम निर्दयी है। निर्दय किसको बता रहे हैं, आग को बता रहे हैं, फायर को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंसान को वो जलाने का काम कर रहा है, पूरी तरीका से खत्म करने का काम कर रहा है, तो इसलिए वो क्रूरता उसको बता रहे हैं, वाइल्ड बिहेवियर बता रहे हैं, वाइल्ड बिहेवियर, वाइल्ड बिहेवियर, क्रूरता बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि माय फादर सेड, मेरे पिताजी कहते हैं, मुझे कहते हैं, यू सी मी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर, वो कहते हैं, मेरे पिताजी कहते हैं, यू सी, तुम देखे हो, तुम देख रहे हो, जो हाफ बर्न्ड फिंगर, जो आधा अंगुली जली हुई है, आधा बॉडी का पार्ट जला हुआ है, उसकी बात करते हैं। यू यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर, वो आधा अंगुली, आधा फिंगर की जलने की बात करते हैं, कहते हैं एंड बोन स्टब्स, और जो बोन है, जो हड्डियां हैं, वो जो बचा हुआ है, पूरी तरीका से जला नहीं है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेट्स, कहते हैं जो आग है वो कभी कभार, एट टाइम्स मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली, ओकेजनली, या तो बोलते हैं ओकेजनली, रेयरली, 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 कभी कभार, हिंदी में बोलते हैं कभी कभार, रेयरली, कभी कभार। कहते हैं कि द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेट्स, जो मृतक होता है, डेड होता है, डेड बॉडी होता है, उसको कभी कभार भूल जाता है पूरी तरीका से जलाना। आग की बात कर रहे हैं कि जो फायर होता है वो पूरी तरीका से बॉडी को जला नहीं पाता है, कभी कभार उसका पार्ट पार्ट बच जाता है। आगे कहते हैं एट जोरास्ट्रियन, जोरास्ट्रियन किसको बोलते हैं, पार्सियन लोगों को, पार्सियन जो लोग होते हैं उसको जोरास्ट्रियन भी बोलते हैं। ये जोरास्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच, जो जोरास्ट्रियन थे, मेरा माई चाइल्ड, मेरा जो खुद बच्चा था, मेरी फिंगर्स को क्या किया हुआ था, क्लेंच किया हुआ था। क्लेंच मतलब होता है कस के पकड़ना, कस के पकड़ना, पकड़ना, टाइट, टाइट क्लच, टाइट क्लच, टाइट क्लच मतलब भी होता है कस के पकड़ लेना, कस के फिंगर को पकड़ना। वही कहते हैं कि ए जोरास्ट्रियन आई आई माई चाइल्ड फिंगर क्लेंच इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, जब कस के पकड़ा तो वो फिंगर है, ये जो नॉट होता है, ये जो गांठ होता है, जहां पर से अंगुली फिंगर मुड़ती है उसकी गांठ बोलते हैं, ए नॉट बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा फिंगर था वो कस के पकड़ा जब, तो मेरी नाट गॉट, जो उसकी फिंगर की नॉट थी, वो उसमें पेन हुई, क्या हुई,
पेन, पेन मतलब दर्द, पेन मतलब दर्द, थोड़ा-थोड़ा दर्द हुआ। आगे कहते हैं आई स्वेयर टू सेव फायर, जब मैं उस तरीका के आग को देखा, जलता हुआ देखा, बोन को थोड़ा-सा पार्ट बचा हुआ देखा, तो उनको बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि इंसान को क्यों जलाया जाता है। वो एक तरीका से पूरा जल भी नहीं पाता है, उसको तड़पा-तड़पा के जलाया जाता है, कुछ पार्ट बच जाता है। वो उसकी बात कर रहे हैं कि आई स्वेयर टू सेव फायर, वो कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ, स्वेयर मतलब कसम खाना। वो कसम खाते हैं कि मैं फायर से सेव करूँगा, बचाऊँगा, किसकी? इंसान की बात करते हैं। किस धर्म की? ज़ोरास्ट्रियन धर्म की बात करते हैं, वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं कि इनसे हम लोगों को जलने से बचाएँगे। आगे कहते हैं फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और कहते हैं ये जो सीन है, ये जो सीन है, ये सीन को हम कभी भूल नहीं पाएँगे। फॉरगेटफुलनेस मतलब फॉरगेट मतलब भूल जाना। कहते हैं भूल नहीं पाएँगे ये सीन को, ये जो पाप हो रहा है, इस पाप को हम भूल नहीं पाएँगे। आप लोग जानते हो कि जो पारसी लोग होते हैं, उनकी बॉडी को हम लोग को जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में जलाया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में या तो दफन किया जाता है, जो छोटा बच्चा रहता है। लेकिन पारसी लोगों में क्या होता है, उनकी बॉडी को जलाया नहीं जाता। उनकी बॉडी को एक बड़ा-सा मान के चलिए टावर बनाया जाता है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक बड़ा-सा टावर है, बहुत बड़ा टावर है, 50 मीटर ऊँचा, 100 मीटर ऊँचा है, और इस टावर पर एक बहुत बड़ा-सा गोल-सा घेरा बना दिया जाता है, और इसमें इस पे बॉडी को रख दिया जाता है। और इसलिए रखा जाता है कि कहा जाता है कि मान के चलिए चील, कौवा, मैना वगैरह कोई भी पक्षी हो, कि लास्ट इस बॉडी का तो कुछ होने जाना है नहीं, तो कम से कम कुछ लोग इससे ज़िंदगी को जी ले। कुछ लोग अगर खा के ये इसको अति करके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो इससे बढ़िया क्या काम आ सकता है? तो उन लोगों का अपना कहना है, हम लोग को तो दफ़न किया जाता है, जलाया जाता है, तो सबका अपना-अपना धर्म का ये सोच है। तो आगे वो हम लोग जो थर्ड स्टैन्ज़ा है, वो थर्ड स्टैन्ज़ा पढ़ते हैं। पढ़ लेते हैं, सेकंड पैराग्राफ पढ़ ली। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या कहते हैं? आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकता। फॉरगेट मतलब भूल जाना। मैं कभी नहीं भूल सकता एंड 20 ईयर सिंस, मतलब 20 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था, क्या हुआ था? ध्यान से दीजिएगा। ऐज़ ऐज़ आई कंसाइन माय फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैंने मैं खुद मैंने जो मेरा फर्स्ट बॉर्न था, मेरा फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैंने फर्स्ट बॉर्न मेरा मेरा सन को जो फर्स्ट बॉर्न लिया था, जो फर्स्ट बार जन्म लिया था, उसकी जब मृत्यु हुई थी, उसे हम फ्लेम्स मतलब आग, उसे फ्लेम्स में फायर में उसको हम क्या किए थे? चिता में जलाए थे। वो कह रहे हैं कंसाइन मतलब होता है सेंट ऑफ करना, डिलीवर करना। कहाँ डिलीवर किए थे? कहाँ डिलीवर्ड किए थे? डिलीवर्ड किए थे आग में। जो मेरा फर्स्ट सन था उसको हम 20 साल पहले की बात करते हैं, उसको हम आग में जलाए थे। कहते हैं ये बातों को हम कभी फॉरगेट नहीं कर सकते, ये बातों को मैं कभी भूल नहीं सकता। आगे कहते हैं द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज़ ए 1000 माइल। देखो जिसके पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या था कि अपने फर्स्ट सन को वो आग में जलाए थे। क्योंकि जो टावर होता है, उन लोग का जो टावर होता है पारसी धर्म का, उनका टावर वहाँ पर 20 माइल दूर था। कितना? 1000 माइल था। तो कहने का मतलब है जब दूर था उतना दूर जा ही नहीं सकते थे। कौन-सा टावर? नियरेस्ट टावर, जो टावर पर उन लोग जो रखते थे, वो टावर था ही नहीं, बहुत दूर था। इसलिए वो इस तरीका का अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो जलाते हैं, फ्लेम्स में, आग में जलाते हैं। आगे कहते हैं द फर्म्स द फर्म हाइ सेड टू मी, जो फर्म है वो मुझे कहता है, क्या कहता है? सेड टू मी यू आर स्टैंड फॉरगिवन, जो आग है वो मुझे माफ़ कर देता है। फॉरगिवन मतलब माफ़ कर देना, एक तरीका से त्याग देना। वो मुझे माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है, फॉरगिवन कर देता है, क्षमा करना, माफ़ करना। आगे कहते हैं ब्रोकन, कहते हैं ब्रोकन एट रिबिलियस, कहते हैं ब्रोकन तुम टूटो नहीं, तुम टूटना नहीं, निराश मत होना, एट रिबिलियस तुम विद्रोह होना, विद्रोही होना, वायलेंस होना, किस लिए? आई स्वेयर टू दिस टाइम, तुम्हें इस समय शपथ लेना होगा, तुम्हें इस समय कसम खाना होगा कि टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, ये जो पाप हो रहा है, उसको पाप बोलते हैं जलाने को, वो क्या बोलते हैं? वो पाप बोल रहे हैं। ये जो सीन हो रहा है, ह्यूमन को, इंसान को आग में जलाया जा रहा है, वो सीन पाप हो रहा है, उसको क्या करना होगा? तुम्हें बचाना होगा। क्या होगा? बचाना होगा, सेव करना होगा। फॉरगिवन किसी तरीका से तब तुमको हम क्या करेंगे? माफ़ करेंगे। वो इस तरीका के बात को कहते हैं हमारे राइटर महोदय, कि राइटर महोदय कहते हैं के.एन. दारूवाला जो हैं, फायर हेमन के राइटर हैं के.एन. दारूवाला, वो कहते हैं इंसान को देखो जो आग में जलाना है, वो अच्छी बात नहीं सोचते। वो कहते हैं कि इनसे इंसान को आग में जलाने से क्या होगा?
और लकड़ी का बर्बादी है, बहुत सारा चीज़ों का बर्बादी है। वो कहते हैं कि पारसी धर्म के बारे में वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि जहाँ एक साइलेंस ऑफ टावर हो, एक बहुत ऊँचा टावर हो और उस टावर पे कोई नहीं हो, सुनसान जगह हो और उसपे पक्षी वगैरह रख दिया जाए बॉडी को, तो पक्षी आएँ और अपना भोजन करें। वो इस चीज़ को बेस्ट समझते हैं। सब धर्म की बात है, अपना-अपना धर्म की बात है, लेकिन वो अपने धर्म की बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करते हैं। और इस तरीक़ा की कहानी आप लोग कहानी को थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा, सार समझ में आया होगा। आप लोग को 100% देने का कोशिश किए हैं और इसी तरीक़ा से वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अपने को शेयर करिए कि सर का क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से आगे भी इसी तरीक़ा से क्लास मिलते रहेगा। इसके जल्द बाद खत्म होने के बाद आप लोग और बेहतरीन दैट्स ऑल थैंक यू और पढ़ते रहिए।